हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मैक्सिमम फंक्शन कैसे यूज किया जाता है एक्सेल में, और मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके हम कैसे मैक्सिमम जो रेंज है उस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू जो है उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक भी क्लियर करने वाला हूँ, वो हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम फंक्शन समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शन का प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने समझाया आपको कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है, फंक्शन कैसे यूज होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा आपको और बेसिक समझा दिया जाएगा, कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारा चीज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मैक्सिमम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहां पे आपके पास एक छोटा सा डेटा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जैसे आपके पास यहां पे डेटा दिख रहा है आपके पास, जिसमें क्या दिया गया है, लोगों के नाम है, और उसके साथ साथ क्वार्टर 1 में जितना उनका अमाउंट था वो है, क्वार्टर 2 का अमाउंट, और ये क्वार्टर 3 का अमाउंट है। सपोज कीजिए कि सेल्स का डेटा है हमारा, तो क्वार्टर 1 में इन्होंने इतने टोटल सेल की, फिर उन्होंने इतने की, तो इस तरीके से अलग अलग अमाउंट दिया गया है। क्लियर। अब यहां पे बोला गया कि इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन है, मतलब सबसे हाईएस्ट सेल किस में किया है, राज ने। ठीक है, क्वार्टर 1 में या क्वार्टर 2 में या क्वार्टर 3 में। तो सामने देखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 3 ही है हमारे पास डेटा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज आपको फंक्शन से बोला गया निकालने के लिए, ठीक है, तो फंक्शन से निकालने के लिए इक्वल टू लगाइए max। ठीक है, मैक्स max, मैक्स लगाने के बाद आपसे पूछा जाता है नंबर 1, तो नंबर कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं देते, हम क्या देते हैं, रेंज। तो इस तरीके से आपने रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो इन तीनों में से सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो निकल गई, और यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ड्रैग हैंडल, और इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए इन तीनों में से जिसका भी हाईएस्ट था वो अमाउंट यहाँ पे निकल के आ चुका है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे आप इस पूरे रेंज में, मतलब क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 3 तक जो सभी का डेटा है, उन सभी में से सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाइए, तब तो प्रॉब्लम आएगी ना आपके सामने। क्वेश्चन को दोबारा मैं समझा देता हूं कि अगर आपसे मैंने बोला कि ये क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 का डेटा है हमारे पास, अभी यहां पे सिर्फ सिंगल व्यक्ति का निकालने के लिए बोला गया था कि राज ने क्वार्टर 1 में ज्यादा सेल की है, क्वार्टर 2 में या क्वार्टर 3 में। तो यहाँ पे हमें पता चला क्या कि क्वार्टर 1 में उसने सबसे ज्यादा सेल की है, तो उसका ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रखा है, और वही यहाँ पे मैक्सिमम में निकल गया आपका। समझ में आया, वैसे अमाउंट का निकला, एक एक करके निकल गया सभी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन ये दूं कि इस पूरे अमाउंट में सबसे हाईएस्ट सेल किसने की है, क्वार्टर 1 सेकंड या थर्ड, तीनों में से सबसे हाईएस्ट सेल किसने की है, और वो भी एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों का मिला करके। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट नहीं समझना, आपको ये समझना है कि जैसे कि राज है, रमन है, राधा है, ये सब जो नाम लिखे हुए, कुछ नाम रिपीट भी है तो उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन अमाउंट इसमें देखिए सभी का अलग अलग है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन सभी लोगों ने जो सेल किया है, उन सभी लोगों में से सबसे हाईएस्ट सेल किसने की है और किस क्वार्टर में की, ये मुझे जानना है। समझ में आया। तो देखिए यहां पे लगाते इक्वल टू मैक्स, क्या लगाया, मैक्स, और मैक्स लगाने के बाद जरा देखिएगा इसमें, तो मैं रेंज देता हूं यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमने पूरा रेंज दे दिया, और उसके बाद ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब आप सोच रहे होंगे इसे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये सिंगल पर्सन का हमने निकाला था ना कि राज ने इन तीनों क्वार्टर में से कौन सा सबसे ज्यादा सेल किया, इसलिए हम इसे नहीं ले रहे। अब हमें ये जानना है कि पूरे इस क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जो इन व्यक्तियों ने सेल किया, उनमें से सबसे हाईएस्ट सेल किसने किया है, तो ये मुझे जानना है। तो इस रेंज की बात अगर की जाए तो इस रेंज में आपको ढूंढने में टाइम लगने वाला है, जो कि ये सिर्फ कुछ सेकंड में आपको निकाल कर दे देगा। देखिए आपने लगाया इक्वल टू मैक्स और रेंज दे दिया, बस एंटर प्रेस कीजिए जरा। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, 79860। अब ये मुझे पता करना है 79860, ये देखिए यहाँ पे, तो ये सबसे हाईएस्ट है, जो कि किसने सेल किया है, मोहन ने। समझ में आया। और एक अमाउंट ये देखिए सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम निकाला था सबसे हाईएस्ट ये वाला अमाउंट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन या तो पूरे रेंज का निकाल के दे सकता है, या फिर जो आप पर्टिकुलर क्वार्टर में जानना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट किसने की है, तो वो भी आप यहां जान सकते हैं। ठीक है,
तो मैं मैक्सिमम फंक्शन क्लियर हुआ आपको। और ये प्लस मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट में, या फिर कहीं से भी आप जब सर्च करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे जितने भी वीडियोस हैं एक्सेल की, सभी वीडियोस के एक्सेल में आपको दिया गया है प्रैक्टिस शीट। जो हमारे फॉर्मूला एंड फंक्शन का जो सीरीज से स्टार्ट हुआ उसमें सभी में आपको प्रैक्टिस शीट मिला है, लेकिन जो हमारा टैब ऑप्शन है उसमें प्रैक्टिस शीट नहीं है। सिर्फ आपको ये जो मिला है वो मिला है जो भी फॉर्मूला एंड फंक्शंस का सीरीज से स्टार्ट है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी में कुछ छोटी मोटी चीजें जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही थी कि इसमें छोटी छोटी चीजें थोड़ी बहुत सीखने वाले हैं। सपोज कि आपको ये सारी चीजें तो मैंने पहले ही पढ़ा दी है फर्स्ट वीडियो में, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपको रिवाइज करवा दूं शुरू का, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो थोड़ा सा याद करवाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो हमें पता है कि इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। छोटे मोटे कैलकुलेशन जैसे कि मुझे अगर 5 इंटू 2 करना है तो 5 इंटू 2, ठीक है, तो कितना आंसर आना चाहिए 10, देखो 10 आया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पे जो वैल्यू लिखी 88, इसमें से मुझे 100 माइनस करना है, ठीक है, तो इक्वल टू 100 माइनस 88, ठीक है। बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा रहे ताकि पॉजिटिव में आंसर आए। ये देखिए 12 आंसर आ गया, समझ में आया। ये हो गया माइनस का यूज। इसके बाद बात करते हैं डिवाइड का। किसका? डिवाइड का। सपोज मुझे 100 को, तो अब मुझे इस 100 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो इक्वल टू ये हमारा 100 हो गया, ठीक है, और डिवाइड का साइन ये होता है और डिवाइड कर दिया मैंने 2। ये बिल्कुल बेसिक थिंग समझा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। और जरा एंटर प्रेस करिए तो कितना आंसर आया 50, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा माइनस करना, और अभी पढ़ा डिवाइड करना, और प्लस अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई का सिचुएशन अगर ऐसे आ जाए कि अगर सेल में नंबर दिया गया है जैसे 3, 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू दिस सेल इनटू देन दिस सेल। ये जो बीच में दिख रहा है इसको स्टार बोलते हैं। आप जरा एंटर प्रेस करिए तो देखिए करेक्ट आंसर आया है, समझ में आया। तो ये छोटे मोटे चीज मैंने जो अभी बताई है वो आगे यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं यूज में लाना है, लेकिन अभी हमारा फंक्शन का सीरीज चल रहा है तो फंक्शन भी समझाना जरूरी है, और जो बेसिक थिंग्स थी वो भी मैंने एक्सेल के बारे में अभी इसमें कवर कर दिया, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किए हैं, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखा जिसमें फॉर्मूला एंड फंक्शंस के बारे में समझाया गया है तो उसे एक बार देख करके रिवाइज करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।